कमर रेखा कहने लगी, मेरे श्रोता बंधुओं रो करके कहने लगी, स्वामी एक काम करो, मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं बगिया में घूम आए। उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने हैं मेरे श्रोताओं, राजा ने मन में विचार किया, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा इसे, क्योंकि अकेला अगर छोड़ दिया ना तो पता नहीं, क्योंकि सबसे पहला दुख तो ये है कोई संतान नहीं है, सबसे बड़ा दुख यही है संतान नहीं है, और कहीं बगिया में जाकर के मर गई तो माता बहन भाई बंधुओं जवाब दिया, अकेली नहीं जाओगी, सखियों के साथ में जाओगी। सखियां तैयार भी, और सखियां तैयार करने के बाद माता बहन भाई बंधुओं जैसे रानी बगिया की ओर चली तो महाराज अशगुन होने लगे। बिलैया रास्ता काट गई, खाली गाड़ा नजर आए, आगे देखा तो काला सर्प दिखाई दिया, बिल्ली रोने लगी। लेकिन माता बहन भाई बंधु एक बात और बता दे, जो समय खराब होता है ना तो थोड़ा सा पत्थर जो होता है वो भी उछाल मारता है। आज बगिया के बीच में जब मैया पहुंची, हुआ क्या, बगिया के बीच में श्रोता हुआ जब कहानी बन गई, अरे बन गई बगिया के बीच में अजब कहानी बन गई। आहा भैया तो समय साथ नहीं देता है, कहां भी जाता है, बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार महाराज जी होते हैं। महाराज आज रानी बगिया के बीच में गिर गई, संतान नहीं, दूसरा तो अशगुन होते रहे, मैंने नहीं मानी, और तीसरा तो जैसे ही बगिया में पहुंची आंधी आ गई, भालू शेर चीते इत्यादि देखने को मिल रहे हैं। बिगड़ी को नहीं कछु बोले है, बिगड़ी को नहीं कछु बोले है, बिगड़ी को माता बहन भाई बंधु आज वो माँ आवाज लगाने लगी, अरे कोई है मेरी लाज बचा के,
उसी जंगल में, उसी बगिया में एक दुर्लिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने जैसे ही देखा, सुंदर सी नारी को देखा और मन में विचार किया, अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाती ना तो मेरे सब मन की हो जाती। अब तो भैया और दोस्त उसका भी नहीं था, क्योंकि एक विद्वान कह रहा है कि नैना मेरी श्रोता, दोष उसका भी नहीं था। आज महाराज हंस हंस करके उग्रसेन का रूप धारण किया, और जैसे ही रूप धारण किया है, और इसी बीच में 101 रुपया शिवम यादव शिवालिक पेंट की तरफ से हमें सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। साधुवाद। और सोनू यादव जी, शिवम यादव जी और ईलू यादव जी हमारे इन सभी महान बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, कंधा कंधा से मिलाने वालों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी बीच में रो नहीं, और इसी बीच में श्रीमान ईश्वर दयाल सविता जी, ये अड्डा गूलर से जो पुरानी पीएससी गली, ये हमें 251 से हमें सम्मान कर रहे हैं, हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। इन्होंने 1 जनवरी से अड्डा गूलर पे 3 जनवरी से कथा थी, और कथा करने के बाद में बड़ा दुख का पहाड़ टूटा। एक भैया खत्म हो गए हैं। देखो, ये परम पिता परमात्मा के हाथ में सब होता है। ये जो मौत का समय होता है, मौत सिर्फ बहाना ढूंढती है श्रोता हो। मौत का जो समय होता है वो निश्चित होता है। जिस समय मौत आती है ना, उस समय किसी की नहीं चलती है। और हम तो कहते हैं दीन बंधु भगवान भैया जहाँ भी हों, उनकी आत्मा को शांति दे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हमें 501 भी सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय जवाब दिया।